जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर्स। आज हम रिव्यू करने लगे हैं एयरलिंक का स्टॉक। और इस पे पहले बात करते हैं टेक्निकली, फिर हम इसको फंडामेंटली देखेंगे। तो टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त ये करंटली एक बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और क्लियर है कि ये बुलिश है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये कि इसकी आइडियल बाइंग जोन जो है ना वो बनती थी अराउंड 175, लेकिन इस वक्त इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है ना 185 की है। तो इसका जो पहला टारगेट मुझे नज़र आता है वो 195 मुझे लगता है, और फिर अगर ये 195 को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो ये 214 पे जाके मुझे लगता है कि इसको अगली रेजिस्टेंस मिलेगी। और 214 को भी ब्रेक करता है तो फिर वो बात ही बात है, हम उसको तब देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। लेकिन फिलहाल मुझे ये दो फिगर्स हैं जो लगता है कि ये इसको अचीव कर लेने चाहिए, 195 और 214। और इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो वैसे 175 ही है, सॉरी, मेजर सपोर्ट जो है ना वो 165 है, एक छोटी सपोर्ट 175 पे भी मुझे नजर आती है। लेकिन अगर ये 165 को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर ये एक सेलिंग प्रेशर हमें इसके अंदर देखने को आ सकता है। ये बात हो गई टेक्निकली इस शेयर को लेके। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटली। फंडामेंटली मैंने वैसे एक समरी यहाँ पे आपके लिए रख दी है, अगर आप वीडियो पॉज करके जूम करके देखना चाहें। और मैं आपको बता भी देता हूँ, जो मेरी रिसर्च पे मुझे पता चला है कि एयरलिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। इन्होंने एक लाहौर में फैसिलिटी खोली है सुंदर ग्रीन सेल्स के नाम से, और 8 एकड़ पे वो फैसिलिटी है सारी की सारी। और उस पे सबसे बड़ी बात ये कि 10 साल तक की टैक्स एग्जेम्पशन है। फिर जो है ये मोबाइल के बिजनेस के अलावा अपना होम अप्लायंसेस की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने हाइसेंस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, जिसके अंदर हाइसेंस डायरेक्टली अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है फॉर एयरलिंक। फिर इसके अलावा ये एसर के लैपटॉप्स और जोमी के टीवीज भी बना रहे हैं, और इन्होंने टारगेट किया है कि कोई 1 लाख के पास जो है ना ये टीवी यूनिट्स और 45,000 लैपटॉप इस साल के अंदर इन्होंने बेच देना है। तो इसकी डिपेंडेंसी जो है ना वो मोबाइल फ़ोन से हट के अब दूसरी चीज़ों पे भी चली जाएगी। तो ये सिर्फ़ एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि मोबाइल के ऊपर। और मोबाइल के ऊपर भी ये तो जो आपके ग्लोबली जितने भी बजट फ्रेंडली फ़ोन्स हैं, आपका आईटेल हो गया, आपका ज़ोमी हो गया, रेडमी हो गया, इस तरह के, उन सब की असेंबली ये पाकिस्तान में वाहिद कंपनी जो कर रही है। फिर एप्पल का ऑफिशियल स्टोर जो है, ऑफिशियल स्टोर नहीं है, उसका क्या नाम है, एप्पल मोनो स्टोर जो है, जिसके अंदर एप्पल इसको खुद नहीं ऑपरेट कर रहा होगा। बेसिकली एप्पल के लिए एयरलिंक यहाँ डॉल्मेन मॉल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहा होगा। फिर इसके अलावा ज़ेक्सो टेक्नोलॉजीज़ है, जिसके अंदर ये एआई प्ले, मतलब एआई से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन ये लोग दे रहे हैं। 2025 के आखिर में इन्होंने लॉन्च किया है। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने ये एयरलिंक जो है ना KC30 के अंदर लिस्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मार्केट की जो टॉप 30 मोस्ट लिक्विड, या मोस्ट लिक्विड से समझें कि जो मोस्ट वॉल्यूमेट्रिक कंपनीज है ना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, उसके अंदर जो है ना अब एयरलिंक शामिल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एयरलिंक के लिए। इसके साथ-साथ सैमसंग वैसे मेरे ख़्याल से लकी वाले बना रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो भी एयरलिंक के पास है। तो मोबाइल के फ्रंट पे भी, अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स के फ्रंट पे बात करूँ तो उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी अपने आप को एक्सपेंड किया है, सारे बजट फ्रेंडली फ़ोन्स इनके पास हैं। तो मोबाइल्स की बात हो गई, उसके अलावा जो इनकी 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन है, जो इन्होंने लाहौर में फैसिलिटी खोली है 8 एकड़ पे, वो स्प्रेड हुई हुई है। तो हर तरह से जो है ना ये पॉजिटिव लगता है। बस जो एक रिस्क है वो ये कि इन्होंने कोई, जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है, बेसिकली इन्होंने सारा स्टॉक खरीदने के लिए ठीक ठाक पैसा बोरो किया हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो ये फंस जाएंगे। वरना कंपनी ने अपना जो स्ट्रेटेजिक मॉडल है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, फ़ोन से लेके वो होम अप्लाइंसेस से लेके पाकिस्तान में। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी है वो मेड बाय एयरलिंक होना है। तो यही है। फंडामेंटली भी मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, अगर मैंने कुछ मिस की हों तो मुझे नहीं तो वैसे वो यहाँ लिखी हुई हैं। और टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया कि इसके क्या टारगेट्स हैं और बाइंग जोन क्या बनती है, और किस 165 के पास स्टॉप लॉस। बेसिकली मैं कोई बाई कॉल नहीं दे रहा इसकी, मैं रिक्वेस्ट पे इसको रिव्यू कर रहा हूँ।
तो 165 के बाद मुझे लगता है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो बस इस एयर लेक के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन है। फंडामेंटली भी मैंने बता दिया, टेक्निकली भी मैंने बता दिया। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो सब्सक्राइब करें, रिसर्च में मेहनत लगती है। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।